नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह इंदौलिया, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर इंदौलिया फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड वॉक 360 आगरा से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस क्यों होती है, कैसे होती है, इसे बचने के क्या उपाय हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पैरालिसिस एक हाथ पैरों का दिखने वाला रोग है, जिसे हम बोलते हैं कि एक हाथ पैरों की ही समस्या है, लेकिन इससे यह जो बीमारी है ये ब्रेन से होती है। इसलिए पैरालिसिस को जानने के लिए हमें ब्रेन को जानना बहुत आवश्यक है। ब्रेन में हमारी बॉडी के फंक्शन करने के लिए हर पार्ट बने हुए हैं। हमारे हाथ मूवमेंट करता है, पैर मूवमेंट करता है, उसको चलाने के लिए सारे फंक्शंस बने होते हैं। हम इनको ब्रेन सेंटर्स कहते हैं। किसी भी वजह से उन ब्रेन सेंटर्स में रुकावट आ जाती है या कोई समस्या होती है जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें ब्रेन को जानना बहुत आवश्यक है। ब्रेन में जो होने वाली समस्या है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक 2 टाइप्स का होता है। पहला इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? ब्रेन में ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसा कि आप देखिए इमेज में देख रहे हैं। ये ब्लड वेसल्स ब्रेन तक जाती हैं, जिसका काम है ब्रेन तक खून को ले जाना, न्यूट्रिएंट्स को ले जाना। ब्लड में कहीं से भी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट आया और वो ये देखिए यहाँ पर रुकावट आई, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से ब्रेन का पार्ट डैमेज हो जाता है। इसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा टाइप है स्ट्रोक का हेमरेजिक स्ट्रोक। जैसे ओल्ड एज में बीपी हाई होने की वजह से ब्रेन की ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और ब्लड का फैलाव हो जाता है। ब्लड ब्रेन में फैल जाता है, जिसकी वजह से सेल्स डेड हो जाती हैं। ये 2 टाइप होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को मिलता है। उसके बाद हमें हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिलता है। सभी के सिम्टम्स अलग-अलग होते हैं। अब मैं बात करूंगा सिम्टम्स के बारे में। तो कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स आते हैं एग्रेसिव होना। पेशेंट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ को मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, कुछ को बोलने की समस्या होती है, पेशेंट्स को हाथ पैरों में वीकनेस होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स को ये सारी समस्याएं एक साथ देखने को मिलती हैं। तो ये सिम्टम्स हो गए। सिम्टम्स के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। अगर हम हाथ पैरों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ब्रेन के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, तो रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। इसमें जो रिकवरी मिलती है वो जैसे न्यूरो फिजिशियंस हो गए, उनसे मेडिसिन, उसके साथ में हमारा काम रहता है हम एक्सरसाइजेस के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाएं, जिससे कि रिकवरी हमारी फास्ट हो। जैसे कि हमारे हाथ पैरों में चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद हमने देखा होगा कि बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है। सेल्फ हीलिंग करते समय पे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे कि स्कार बन जाता है, ब्लड रुकता है, स्कार बन जाता है, स्कार के बाद वो स्कार हटता है। सेम ऐसे ही ब्रेन भी सेल्फ हील करता है। ब्रेन की सेल्फ हीलिंग को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो टाइम होता है वो जब उसमें प्रॉब्लम हुई, डिफॉर्मिटी हुई ब्रेन में, उसके बाद से 6 महीने तक न्यूरोप्लास्टिसिटी चलती है, या फिर हम कहते हैं ब्रेन की रिकवरी 6 महीने तक चलती है। ब्रेन की रिकवरी 6 महीने चलने के बाद जो समस्या आती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी रुकने के बाद पैरालिसिस के पेशेंट्स में हम कितनी भी एक्सरसाइजेस करा लें, रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है? ऐसी कंडीशन में हमें कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस के थ्रू ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिव करना होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिव करने के बाद हम देखते हैं कि रिकवरी हमारी फास्ट हो रही है या रिकवरी हमें मिल रही है। हम फिर जुड़ते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।